हेलो थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लास 3 फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 20 पे थे हम लोग पहुँचे थे। तो पेज नंबर 20 पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में यहाँ पे तुमको दिया है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कोई भी पैराग्राफ होता है, यहाँ पे पोएम दी है तो उसको रीड करके अकॉर्डिंग टू दैट आंसर्स लिखने होते हैं। इसका मैंने क्लिप ऑडियो भी दिया है, तो आप उसको सुन के भी उसके आंसर्स लिख सकते हो। और अगर उसमें समझ में नहीं आता है तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 134 जो है उसके ऊपर ये पूरी पोएम और उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो ये होमवर्क में आपको कंप्लीट कर लेना है पूरा पेज नंबर 20। फिर पेज नंबर 21 पे राइटिंग सेक्शन में आप लोगों ने आर्टिकल्स तो लर्न किए ही हैं। तो आर्टिकल्स यहाँ पे एक स्टोरी दी है, जैक एंड द बीनस्टाल्क। कंप्लीट द स्टोरी बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमको आर्टिकल्स लिखने हैं। सी वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय called Jack. He lived with his mother. They were very poor. All they had was a cow. देखो cow है उनके पास, a cow. One day Jack went to the market to sell the cow. अब cow एक बार आ गई, फिर उस पर्टिकुलर वही cow के बारे में जब बात हो रही हो तो आर्टिकल द उसके लिए यूज़ किया जाता है। On the way, Jack met an old man. He gave Jack some magic beans for the cow. कौन सी काऊ के लिए? जो आगे आई थी। Jack took the beans and went back home. तो जैक ने पहले बीन्स आए फिर वापस आए तो उसके लिए आर्टिकल द यूज़ किया गया। Then when Jack's mother saw the beans, she was very angry. The beans पहले बीन आ गए, उसके लिए द आर्टिकल। She threw the beans out of the window. द नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पे न्यू सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला लेटर कैपिटल करना है टी। द नेक्स्ट मॉर्निंग जैक सो अ ह्यूज जायंट बीनस्टाल्क। पहली बार आया अ ह्यूज जायंट बीनस्टाल्क। यू कैन सी इन पिक्चर, ये बीनस्टाल्क यानी ये टाइप का ट्री होता है, फोटो में देख सकते हो, बहुत ही ह्यूज और जायंट लग रहा है। ही वेंट आउटसाइड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब द बीनस्टाल्क। वो अपने घर से बाहर निकल के उसको क्लाइंब करने की स्टार्ट करता है। ही क्लाइंब अप टू द स्काई थ्रू द क्लाउड्स। जैक सो अ ब्यूटीफुल कैस्टल। अब ऊपर चढ़ के उसको एक ब्यूटीफुल कैस्टल दिखता है। ही वेंट इनसाइड। जैक हर्ड अ वॉइस। ही रैन इनटू अ कबर्ड। जब उसको दूसरी आवाज़ सुनाई देती है तो वो कबर्ड में घुस जाता है। An enormous giant came into the room and sat down. तो एक बड़ा सा जाइंट अंदर आता है और रूम में बैठ जाता है। ऑन द टेबल देयर वॉज अ हैन एंड अ गोल्डन हार्प एंड एन ओल्ड बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आर्टिकल्स आप देख लेना कि इनॉर्मस है, ओल्ड है तो उसके साथ एन आर्टिकल आएगा, क्योंकि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग, AEIOU वोवेल प्रोनाउंसिएशन है, तो उसकी वजह से हम लोग उसको आर्टिकल एन देंगे। Then said the giant, the hen laid an egg. An egg. It was made of gold. Sing, said the giant. The harp began to sing. तो वो जो बड़ा सा आदमी दिख रहा है फोटो में, वो जिसको जो बोलता है वो करता है। वो हैन को बोलता है कि ले दो एग, तो वो सोने का अंडा देती है। हार्प को बोलता है प्ले, तो वो बजने लगता है। सुन द जाइंट वॉज अस्लीप। फिर जाइंट सो जाता है। जैक जम्प्ड आउट ऑफ द कबर्ड। अब कबर्ड दूसरी बार आया तो उसके लिए देखो द यूज़ किया। ही टुक द हैंड, द हार्प एंड द बैग ऑफ गोल्ड। सडनली द हार्प sang, help master. The giant woke up and shouted. Jack ran and started climbing down the beanstalk. The giant came down after him. Jack shouted, Mother, help! Jack's mother took an axe and chopped down the beanstalk.
जैक की मदर आती है और बिनस्टाल को काट देती है। द जायंट फेल एंड क्रैश टू द ग्राउंड, नोबडी एवर सू हिम अगेन, और कभी भी फिर उसको नहीं देखा गया। विद द गोल्ड एग्स एंड द मैजिक हार्प, जैक एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो इस तरह से हैप्पी एंडिंग वाली स्टोरी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट पेज पे वर्कशीट 1 पे है एक कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ये रवि के बारे में पूरा पैराग्राफ दिया है, वो रीड करके फिर नीचे की जो एक्सरसाइजेस है उसमें अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर्स लिखने हैं। तो दिस इज वर्कशीट 1 इज ऑल्सो योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट द होल पेज, द होल वर्कशीट। वर्कशीट 2 भी उसी तरह से है कि वहाँ पे पिक्चर्स जो जो दिए हैं, जैसे कि ये बैग का पिक्चर है तो यहाँ पे BAG बैग लिखना है, पेंसिल का पिक्चर है तो पेंसिल, पेंसिल का स्पेलिंग लिखना है, ये डॉल है तो डॉल, फिर रिंग है, देन बुक है, कप है, अगेन बैग है, कैट है और कैट है। तो ये आपको खुद करनी है। और नीचे की भी पिक्चर देख के तीनों पिक्चर्स दिए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टिक द पर्टिकुलर आंसर, जो राइट आंसर है उसको टिक करना है। और वर्कशीट 3 में अगेन आर्टिकल्स लगाने हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैंने आंसर्स तो लिखे हुए हैं इसमें, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। पहले खुद से आर्टिकल्स लगा के देखो, फिर तुम्हारे कितने राइट होते हैं कितने रॉन्ग होते हैं उस हिसाब से कंप्लीट करनी है वर्कशीट 3। ओके। और एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है जिसमें पेरेंट्स की हेल्प लेके कुछ लिखना है। नीचे भी अपने नीचे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में भी अपने व्यूज़ लिखने हैं, जितने लिख पाओ उतने लिखने हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है। ओके, ऑल द बेस्ट।